दोस्तों, किसी को अगर डायबिटीज हो जाए तो आपने सुना होगा डॉक्टर्स मना करते हैं कि चीनी या मीठी जो चीजें होती हैं स्पेशली उनको सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। बंद मतलब बहुत ही कम कर देना चाहिए। राइट। नॉर्मल जो पर्सन ले रहा है उससे तो बहुत ही कम मात्रा में लेना है। लेकिन यूजुअली एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि चलो चीनी बंद कर देते हैं, लेकिन गुड़ तो अच्छी चीज है, वो ले सकते हैं। शहद ले सकते हैं, शहद तो नेचुरल होता है, बहुत अच्छी चीज है, उसको ले सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि तीनों ही, चाहे चीनी हो, चाहे शहद हो, चाहे गुड़ हो, तीनों में ही शुगर होता है, भर भर के होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और तीनों का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, लगभग 60 से 70 के बीच में होता है, तीनों का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करके। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस भी चीज़ का हाई होगा वो बॉडी में जाने के बाद एकदम से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। और इस प्रोसेस को कहते हैं शुगर स्पाइक, यानी एकदम से शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ना। एक तो होता है ना कुछ खाया तो धीरे 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 शुगर बनना, एक होता है कि जैसे खाया एकदम तेजी से बढ़ेगा। जिस भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा वो शुगर को एकदम से तेजी से ऊपर बढ़ाता है। और ये शुगर स्पाइक जो है वो बहुत डेंजरस होता है, स्पेशली इन डायबिटीज पेशेंट, और नॉर्मल लोगों में भी डेंजरस होता है। अब ये क्यों डेंजरस होता है? देखो, अगर एकदम से शुगर बढ़ेगा बॉडी में सडनली, तो क्या होगा? जो हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो पैनक्रियाज करता है, हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होता है, तो पैनक्रियाज एकदम से इंसुलिन को प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा उसे। तो क्या होगा? पैनक्रियाज पे लोड पड़ेगा। तो मान लो एक बार हुई ये चीज, तो उसने बढ़ाया और दे दिया इंसुलिन, और इंसुलिन फिर शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर को कम करेगा, वो पकड़ता है शुगर को और लेके जाता है सेल्स के पास, कहता है इसको यूज करो। ठीक है, ये काम है इंसुलिन का। लेकिन अगर बार बार इन्हीं चीजों को आप कंज्यूम कर रहे हो तो हर बार जो है लोड पड़ेगा हमारे पैनक्रियाज पे, हर बार उसको एक्सेस इंसुलिन प्रोडक्शन पे मजबूर होना पड़ेगा। और आप मुझे एक बात बताइए, किसी की काम करने की भी एक कैपेसिटी होती है, आप उस पर लगातार लोड इसको बढ़ाते जाएंगे, अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाना खाते जाएंगे तो लगातार लोड बना रहेगा। तो लोड पड़ते पड़ते एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जिसके बाद वो थक जाएगा, चाहे वो इंसान हो चाहे हमारा बॉडी ऑर्गन हो, हर चीज थक जाती है एक टाइम के बाद। तो लगातार उस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो जरूर थक जाएगा, और जब थक जाएगा तो प्रॉपर जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, नंबर वन। और दूसरी तरफ जो बॉडी हमारी है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस मोड में चली जाती है, यानी हमारे सेल्स जो होते हैं वो जो शुगर लेके जाएगा इंसुलिन उसके पास, तो हमारे सेल भी उसे लेने से मना कर देंगे। तो इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है इंसुलिन का वो भी लोअर साइड में चला जाता है। तो इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को चीनी, शहद या फिर गुड़, ये तीनों ही चीजों से दूर रहना चाहिए, या बहुत ही कम मात्रा में उसको लेना चाहिए, नहीं तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हार्म करने वाला है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, जरूर शेयर कर दीजिए कोई भी पर्सन जिनको डायबिटीज है, या अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग इन तीनों चीजों को जनरली जैसा सोचते हैं कि चीनी तो अलग चीज होती है, गुड़ बहुत सेफ है, हनी शहद बहुत सेफ है, ऐसा नहीं है। तीनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, और स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। जितनी क्वांटिटी लेनी है डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर जितना सजेस्ट करेंगे उतना ही लीजिए।